Assalamualaikum dear students. This is our 6th video lecture for class 8th chemistry. Today we are going to discuss the remaining branches of chemistry, which are biochemistry and environmental chemistry, which is on book page number 5. Our first topic is biochemistry. Biochemistry is the branch of chemistry which concerned with the study of synthesis, composition, decomposition and chemical reaction of substances which take place in the living organisms. अगर आप वर्ड बायोकेमिस्ट्री की तरफ देखो तो ये हमारे पास टू वर्ड्स से मिलकर बना है. द फर्स्ट वर्ड इज बायो एंड द सेकंड वर्ड इज केमिस्ट्री. बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री. Now biochemistry means chemistry in life, मतलब chemistry in living organisms. अब बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सिंथेसिस, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं. अब सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ का बनना, टू प्रोड्यूस समथिंग. कंपोजिशन मीन्स कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है. फॉर एग्जांपल वाटर, H2O. अब H2O जो है हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, तो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ H2O है, कंपोजिशन ऑफ वाटर है. नाउ डीकम्पोजिशन मीन्स बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स और सब्सटेंसेस. हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉर्मली वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. उनकी ब्रेक डाउन जब होती है वो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. तो ये जितना भी ये प्रोसेस है कि हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स से वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस. अब ये जितने भी हमारे पास सिंथेसिस है, कंपोजिशन है, डीकम्पोजिशन है एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस है, इसको हम पढ़ते हैं. लेकिन जब ये हम इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम यू कैन सी हेयर टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हेयर? यहाँ पर हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट है वो कुछ स्पेशल रिएक्शंस करता है, लाइक फोटोसिंथेसिस. अब इस फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन बन रहा है, और उस ऑक्सीजन को जब ह्यूमन बीइंग्स इनहेल करते हैं तो वो हमारे पास लंग्स में जो है ब्लड में शामिल हो जाता है. और जब वो ब्लड में शामिल होता है तो वहाँ पर और रिएक्शंस होते हैं उसके साथ. तो ये जितनी भी स्टडी है डिफरेंट सब्सटेंसेस की और डिफरेंट रिएक्शंस जो हमारे पास हो रहे हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. Environmental chemistry is the branch of chemistry which concerned with the interaction of chemical substances, processes with the environment and their impact on it. अब environmental chemistry जो word है, इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम environment को स्टडी करते हैं. और environment में जितने भी टाइप्स के रिएक्शंस जो भी हो रहा है वो हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है. नाउ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस और डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं बट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. और उन रिएक्शंस और सब्सटेंसेस के जो हमारे पास एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है उसको भी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ियों से जो स्मोक निकलता है, अब वो स्मोक जो है वो भी कुछ केमिकल्स है ना, जब वो निकलते हैं हमारे पास एनवायरनमेंट में वो शामिल होते हैं तो वो हमारे पास पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में. तो इसकी स्टडी भी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वाटर है, जब वो पोल्यूटेड होता है तो वो कैसे पोल्यूटेड होता है, किन सब्सटेंसेस की वजह से पोल्यूटेड होता है, ये सब जो है ये हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री.
Now I am going to give you a short summary of all the branches of chemistry. The first branch is physical chemistry. फिज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। सब्सटेंसेस की जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। सेकेंड है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इस वजह से इसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है उसकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस को देखते हैं। मीन्स कि हमारे पास जो सब्सटेंस है या मैटर है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, उसका नेचर क्या है, इस किस्म की स्टडी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैसा का नेम देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मीन्स के स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या है? वो प्रोडक्ट्स जो लार्ज स्केल पर प्रिपेयर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट, ग्लास, ये सारे जो है ये हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, तो उनकी स्टडी जो है वो हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। मीन्स के न्यूक्लियस में जितने भी किस्म के पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें किसी किस्म की भी चेंजेस आ रही है, वो सारा कुछ जो है ये वो हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। सो बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is the study of synthesis, composition, decomposition and chemical reaction of substances which take place in the living organisms. Living organisms में किसी भी किस्म की केमिस्ट्री अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जितने भी ये हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बायोकेमिस्ट्री के। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में जिस किस्म के भी केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं या केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है उनकी स्टडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आती है। ओके, अब हम आपके बुक के पेज नंबर 5 के एंड में टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इसके जितने भी हम आंसर्स होंगे वो आपने बुक पे ही नोट करने हैं। तीनों क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो आपने बुक पे नोट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ केमिस्ट मोस्टली यूजेस विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एन इम्प्योरिटी इन ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन ये है कि अगर एक केमिस्ट को इम्प्योर वाटर दिया जाए और उसको कहा जाए कि इसमें अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को डिटरमिन करो, तो वो कौन सी ब्रांच का यूज़ करेगा? सो द आंसर इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि वो इसमें अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को फाइंड कर रहा है। दैट इज वाई द आंसर इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। द सेकेंड क्वेश्चन इज, अ केमिस्ट इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिटरमिन्स द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड डिटरमिन देयर मासेस। अब इस क्वेश्चन में है कि जो हमारे पास एक केमिस्ट है वो किस ब्रांच को यूज़ करते हुए सब्सटेंस की कंपोजिशन और मास को डिटरमिन करेगा। सो द आंसर इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को देखते हैं। सो कंपोजिशन हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है और जो मास डिटर्मिनेशन ऑफ मास है वो हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में।
So the answer of this question is analytical chemistry. Third question is, a chemist develops a medicine to help patients with thyroid problem. In which branch of chemistry is this chemist working? क्वेश्चन ये है कि एक केमिस्ट है, वो थायराइड के पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच से बिलोंग करता है? द आंसर इज बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, दैट इज वाई द आंसर इज बायोकेमिस्ट्री. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आपको जो क्वेश्चंस के पिक्चर्स भेजी जाती है तो वो आपने एक नीट कॉपीज़ में करने हैं. अभी तक हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए हैं. आप सब ने ये जो तीनों क्वेश्चंस है ये नीट कॉपीज़ में करने हैं और प्रॉपर हेडिंग्स के साथ करने हैं. प्रॉपर हेडिंग्स, हाईलाइटिंग सब कुछ प्रॉपरली करना है नीट कॉपीज़ में. ओके, थैंक यू.